तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थर के मिशन को गिल्ड इन्वेस्टिगेट करने शुरू कर देती है क्योंकि ये एक इलीगल मिशन था और साथ ही लूकस इल्जाम लगाता है कि इस मिशन में जितने भी लोगों की जाने गई है उन सबका जिम्मेदार आर्थर है। दोनों के ही खिलाफ कोर्ट में केस चलता है पर क्योंकि दोनों के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता तो उन दोनों को ही छोटी मोटी सजाएं सुनाई जाती है। लूकस अब से एडवेंचरिंग नहीं कर सकता और आर्थर अब लूकस के करीब भी नहीं जा सकता। लूकस की पूरी कोशिश होती है कि वो आर्थर की असली आइडेंटिटी का पता लगाए क्योंकि एज एडवेंचर आर्थर को सब लोग नोट के नाम से जानते हैं और वो मास्क भी लगाया रखता है। लेकिन गिल्ड लूकस के इस मिशन में उसका साथ नहीं देती और आर्थर को बचाती है। आर्थर यहाँ एलिजा के साथ डिसाइड करता है कि ज़ायरस एकेडमी में एडमिशन लेगा और विंसेंट आर्थर की तरह एलिजा को भी स्पॉन्सर करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद से एलिजा एनी के घर में रहने लगता है। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को आर्थर के कमरे में देखते हैं। एलिस सबसे पहले आर्थर को हील करती है जिसके बाद एलिजा का नंबर आता है। एलिजा को आर्थर के ताकतवर होने का रीजन समझ में आता है क्योंकि उसके दोनों ही पेरेंट्स यहाँ एडवेंचरर रह चुके हैं और काफी पावरफुल है, इसलिए उनका बेटा भी पावरफुल ही होगा। और फिर अगली सुबह ये दोनों शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। ये लोग मार्केट में एलिजा का गियर खरीदने के लिए आए थे। इसी दौरान एलिजा कहता है कि वो आर्थर को एहसान लौटाना चाहता है क्योंकि उसी की वजह से डंजन में उसकी जान बच पाए, लेकिन आर्थर कहता है कि जरूरत नहीं और फिर ये लोग अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। सीन कट होकर जैस्मिन पर आता है जिसकी बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आती है। ये दोनों ही मिलकर आज किसी मिशन को पूरा करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जैस्मिन कहती है कि मिशन पर जाने से पहले उसे एक जरूरी काम निपटाना है। सीन कट होकर आर्थर पर आता है। ये लोग बहुत सारा सामान खरीद लिए थे इसलिए कुछ देर बैठकर एक ब्रेक लेते हैं। आर्थर एलिजा को मशवरा देता है कि सामान कैरी करने के बजाय वो उस सामान को अपनी डायमेंशन रिंग में क्यों नहीं रख लेता है, जिस पर एलिजा को याद आता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। और तभी वो तीन बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में दोस्त थे और इन तीनों को देख उन्हें लूकस की याद आती है क्योंकि वो तीनों भी इसी तरह फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर लूकस के चलते उन लोगों की दोस्ती टूट गई। इसके बाद ये लोग अपनी शॉपिंग वापस से कंटिन्यू करते हैं और सीन कट होकर लूकस पर आता है जो कि गिल्ड के ऑफिस में मौजूद था और कैस्पियन से नोट की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, लेकिन कैस्पियन उसे बताने से मना कर देता है क्योंकि अब वो कोई एडवेंचर नहीं बस एक मामूली सिविलियन है। लूकस शर्मिंदगी से बाहर निकलता है, कहता है कि वो नोट से इसका बदला जरूर लेगा। सीन कट होकर उस अनजान आदमी पर आ जाता है जिसे हम सीजन 2 की शुरुआत से देख रहे हैं। वो भी नोट की आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर रहा है और गिल्ड के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है। गिल्ड के पास नोट की रियल आइडेंटिटी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसके चलते उसे जैस्मिन का रिकॉर्ड मिलता है और वो उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। रात होती है जहाँ सीन कट होकर आर्थर पर आता है। आर्थर के डैड उसे बाहर बुलाते हैं। वो देखता है कि जैस्मिन उससे मिलने के लिए आ रखी होती है, बताती है कि वो अपनी पार्टी के साथ किसी दूर मिशन पर जा रही है और वो कुछ वक्त तक उससे नहीं मिल पाएगी, इसलिए चाहती है कि जाने से पहले आर्थर से फाइट करे। दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाती है। जैस्मिन कहती है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लड़ेगी। फाइट शुरू होती है। दोनों शुरुआत में एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं पर जैस्मिन आर्थर पर भारी पड़ने लगती है, जिसके चलते आर्थर मैजिक का भी इस्तेमाल करने लगता है। पर जैस्मिन अब भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, जिसके चलते आर्थर अपनी मैजिकल पावर को बढ़ा लेता है, जिसे देख जैस्मिन भी मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इसी दौरान एलिजा को बताया जाता है कि जैस्मिन नोबल फैमिली से बिलोंग करती है जो कि ताकतवर फायर मैजिक प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैस्मिन विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है इसलिए अपनी फैमिली की वारिस नहीं बन सकती, पर वो फायर मैजिक जितनी ही ताकतवर है। जैस्मिन आर्थर के हर एक मूव को प्रिडिक्ट कर रही थी, जिसके चलते आर्थर लाइटिंग मैजिक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन आर्थर उसे अब भी हरा नहीं पाता, जिस पर वो बीस्ट व्हील का इस्तेमाल करने का सोचता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी 2 साल की मेहनत बेकार ही जाएगी। वो उन स्किल्स का इस्तेमाल करने का सोचता है जो कि जैस्मिन ने उसे सिखाए थे और उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल कर वो जैस्मिन को आउट स्मार्ट कर उसे हरा देता है। जहां वो अपनी तलवार को फायर मैजिक के साथ इम्ब्यूड कर उसके आगे फेंक दिया था और उससे उसकी आंखें बंद हो गई थी, तो आर्थर उसे हरा पाया। जैस्मिन आर्थर की काबिलियत से इंप्रेस होती है और फिर अगली सुबह जब वो अपनी पार्टी के साथ मिशन पर निकल रही होती है तो आर्थर जाने से पहले उसे डायमेंशन रिंग देता है जो कि उसने खरीदी थी। जैस्मिन खुश होती है, आर्थर को गले लगा लेती है, कहती है कि वो वापस आने के बाद एकेडमी में क्या क्या हुआ उसके बारे में उससे पूछेगी। वो फिर सभी के साथ निकल जाती है। आर्थर उनकी पूरी पार्टी को देख लूकस को याद करता है, कहता है कि अगर लूकस हमारे साथ होता तो शायद हम तीनों की भी एक पार्टी होती, लेकिन एलिजा उसे कहता है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ये दोनों फिर घर के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।